व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंडीशनल रेंडरिंग इन JSX। तो हमें पता है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास कंडीशंस होती है, इफ एल्स कंडीशंस, राइट। सिमिलरली हमारे पास JSX में भी कंडीशंस होती हैं और हमारे पास 4 टाइप्स हैं। तो पहले जो हमारे पास 90 और बहुत ही सिमिलर जावास्क्रिप्ट की तरह ही है, कुछ भी ऐसा अनोखा नहीं है। जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं अगर आपको पहले से पता है तो। पहला वन सिंपलेस्ट, सबको पता है, और इफ एल्स कंडीशन होती हैं, और ये रहा इसका कोड एग्जाम्पल। अगर कंडीशन के हिसाब से इफ़ 2 इज़ ग्रेटर देन 1, जो कि होता ही है, तो हमें ABC रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज XYZ। तो आउटपुट आपको पता ही है, हमेशा ABC आएगा। अब सेम चीज़ को हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं और वो है टर्नरी ऑपरेटर्स। ये दूसरा कंडीशनल रेंडरिंग टेक्निक है और सेम काम कर दिया हमने, बट एक लाइन में, सिंगल लाइन कोड, ठीक है। और यहाँ पे जो ये क्वेश्चन मार्क और ये जो कॉलन है, इन दोनों को मिला के इन्हें हम क्या कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स। इसमें क्या है कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, रिटर्न ये 2 ग्रेटर देन 1, तो ये जो क्वेश्चन मार्क के इमीडिएट बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो रन करेगा। बट अगर ये वाली जो कंडीशन है फॉल्स हो गई, तो जो ये कॉलन के बाद वाला स्टेटमेंट है वो रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो ये इस तरीके से काम कर सकता है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि यार तो फिर इफ एल्स की ज़रूरत ही क्या है, हम हमेशा टर्नरी यूज़ करेंगे। बट ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी फॉर एग्जांपल मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, 2 ग्रेटर देन 1 एंड ऑपरेटर देन 5 ग्रेटर देन 3, इस तरीके से, और ये सिंपल ABC आउटपुट स्टेटमेंट आपको रन नहीं करनी है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, तो उस केस में कन्फ्यूज़न हो जाता है। ये टर्नरी ऑपरेटर बहुत ही गंदा दिखता है और नहीं यूज़ करना चाहिए, बेटर इफ एल्स करना चाहिए। तो डिपेंड ऑन द सिचुएशन, केस टू केस सिनेरियो, आपको कौन सा सही रहेगा, ठीक है। अब हमारा एक जो तीसरा है वो है हमारा एंड ऑपरेटर को यूज़ करके कुछ इस तरीके से कोड है। ये ऑलमोस्ट टर्नरी ऑपरेटर जैसा है, बट यहाँ पे क्या होता है कि ये केवल ट्रूथ ही वैल्यूज़ को कंसिडर करता है, रिटर्न ओनली ट्रूथ ही वैल्यूज़, और फॉल्स को कंसिडर ही नहीं करता। मतलब क्या है, मतलब कि अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, तो ये जो रिटर्न होगा, ये कॉलन के बाद वाला जो ये ABC है, ये रिटर्न हो जाएगा, इट विल रिटर्न आफ्टर द कॉलन। बट अगर ये फॉल्स हो गया 2 ग्रेटर देन 1, तो हमारे पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। पहले हमारे पास XYZ था, राइट, टर्नरी में। इसमें हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये है हमारा एंड ऑपरेटर इसमें, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एक होता है स्विच स्टेटमेंट, और ये बहुत ट्रेडिशनल वे है अगेन जावास्क्रिप्ट का ही। इसमें अगर आपकी वैल्यू 2 है तो रिटर्न दिस ABC, इफ वैल्यू इक्वल टू 1 तो XYZ रिटर्न कर दीजिए। अगर कुछ भी मैच नहीं कर रहा है तो डिफ़ॉल्ट केस रिटर्न हो जाएगा आपका, जो कि इस केस में नल है, ठीक है, अगर कोई भी अबव नन ऑफ देम आर ट्रू। तो ये थी हमारे कुछ कंडीशनल रेंडरिंग टेक्निक्स जो हमारे JSX में होती है। और रिमेंबर, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे वो करता है, आपकी स्टेटमेंट किस तरीके की हैं, आपकी कंडीशन किस तरीके की है, कितना कॉम्प्लेक्स है, उस बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है।